बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आज हम बात करते हैं उस बिहार की जिसने आज़ादी से लेकर आज तक कई इतिहास रचे और आज भी कभी ना कभी इतिहास रचने में अपना योगदान दे रहा है। उसी बिहार में कई महानायक जन्मे और कोई जननायक भी हुए। उसी बिहार के दौर में आज हम बात करते हैं बिहार के छपरा में जन्मे भिखारी ठाकुर की। वही भिखारी ठाकुर जिन्होंने ना कभी शिक्षा प्राप्त की और ना ही कोई अपने लिए विचार किया। आज उन्हीं भिखारी ठाकुर के बारे में आज हम बात करते हैं, उनके लौंडा नाच के बारे में। वह नाच जिसमें बिहारी ठाकुर एक औरत का भेष रखकर नाच करते हैं। 95 साल का बुजुर्ग जो नाचता है मर्द नहीं औरत की तरह। इस भेष में नाचने के लिए उसे औरतों के कपड़ों के साथ मेकअप भी करना पड़ता है। वह व्यक्ति जो अपने बदन से धोती और कपड़ा निकालता है और धारण करता है लाल रंग की साड़ी और ब्लाउज। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि थे रामचंद्र मांझी, जिन्हें कहा गया भिखारी ठाकुर के नाच का आखिरी लौंडा। इस लोक कला को कहा गया लौंडा नाच। आज बात इसी नृत्य को काढ़ने वाले कलाकार भिखारी ठाकुर की। भोजपुरी का एक ऐसा शख्स जिसने हजामत इस सलीके से बनाई कि इसे तमाम भाषाओं के बीच हीरो बनाकर बाहर खड़ा कर दिया। ऐसे गीत लिखे जिसमें विदेशिया नाटक रचे, उन्हें कहा गया भोजपुरी का शेक्सपियर। गुना भेजवला खत कतहु से खबरिया हो, नोरिया देखी जाना खी खोजत कोट सरिया हो, नगरिया देखी जाना के हमारा जोरिया में भीरवल बाटे ओरिया हो, चौपरिया दोरी के ना। कहते हैं जो गद्य में छूट जाता है उसे पद्य पकड़ता है। अगर आप साहित्य को बारीकी से जानते हैं तो यह लाइन आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इस स्तर तक ले जाता है कि जिसे समझना सरल और कहने में सहज हो। इसी में बिहार के भिखारी ठाकुर, जिन्होंने पढ़ा जरूर ना हो लेकिन गढ़ा जरूर, जो आज भी बिहार के साथ साथ भारत में कई राज्यों में भिखारी ठाकुर लोगों के दिलों में जिंदा है। भिखारी ठाकुर के जन्म के लिए कुछ पंक्ति लिखी। उसमें लिखा, रोज सिमार ठीक दोपहरिया, जन्म भइल ओई घरिया। यानी सोमवार का दिन, दोपहर का वक्त, 18 तारीख 1887 और बिहार का छपरा जिला। इतना ही नहीं, भिखारी ठाकुर हजामत का काम कर रहे थे लेकिन उन्हें यह जम नहीं रहा था। इसका वर्णन भगवती प्रसाद की किताब भिखारी ठाकुर भोजपुरी के भारतेंदु में मिलती है। हजामत के दौरान एक बाबू साहब की फटकार के बाद उन्होंने इस काम को अलविदा कह दिया और इसके बाद भिखारी ठाकुर ने लिखा, छुरा छूटल कैंची छूटल, छूटल नोहरनिया, बाबू लोग के हजामत छूटल, नाच के कारनिया। उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी जिसमें उन्होंने लिखा बिरहा बहार। इसके बाद उन्होंने कई कविताएं लिखी, गाने लिखे, नाटक लिखे, जिसमें उन्होंने पूरब की पीड़ा को मामूली ढंग से गढ़ा। उसी पूरब की पीड़ा को लेकर उनका पहला गीत था पियवा गईले कलकत्ता ए सजनी, काफ़ी लोकप्रिय हुआ। आज भी उनका यह गीत काफ़ी लोकप्रिय है। इतना ही नहीं, भोजपुरी लोकगीतों में बंगाल की महिलाएं पूर्व से ही छाई रही हैं। यह बात जरूर है कि उन्हें नायिका के रूप में न दिखाकर विलेन के रूप में
हमेशा से ज़्यादा महत्व दिया गया है। वहीं बाद में पलायन को लेकर भोजपुरी की पद्मश्री विजेता शारदा सिन्हा ने गाना गाया और लिखा, ले आया हो पिया टिकवा बंगाल से। यानी पिया, जब आप कमाने बाहर जाइएगा और जब वापस आइएगा तो बंगाल का टिकवा यानी बिंदी जरूर ले आइएगा। वहीं 20वीं शताब्दी में माहौल बदला और भिखारी ठाकुर ने नाच को सामाजिक मुद्दों का हथियार बनाया और अपने नाटकों में लौंडा नाच को शामिल किया।